आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल। आपके साथ मैं हूं रम खान। बिहार में सियासी उठापटक के बाद आखिर नीतीश तेजस्वी सरकार का फ्लो टेस्ट का दिन आ ही गया। हालांकि इसमें पहले स्पीकर के मामले पर बात अटकी रही। पहले विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने अपना इस्तीफा देने से मना कर दिया। उन्होंने सदन में करीब 19 मिनट तक खिताब किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना सही नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। विजय सिन्हा के इस्तीफे के बाद अब नरेंद्र नारायण को असेंबली का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर का काम नए मेंबरान को शपथ दिलाना और स्पीकर का चुनाव करना होता है। अब आप लोगों में से कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आखिर प्रोटेम स्पीकर होता कौन है, असेंबली सदर को वो क्यों चुनेगा। इस वीडियो में हम आपको तफसील से समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि प्रोटेम स्पीकर आखिर क्या होता है। प्रोटेम लैटिन शब्द प्रो टेम्पोर का एक संक्षिप्त रूप है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुछ समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर कुछ वक्त के लिए राज्यसभा और विधानसभा में काम करता है। प्रोटेम स्पीकर वो इंसान होता है जो विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर के ओहदे पर कुछ वक्त तक के लिए काम करता है। यह आर्जी होता है। प्रोटेम स्पीकर की तकरूरी गवर्नर करता है। आमतौर पर इसकी तकरूरी तब तक के लिए होती है जब तक कोई परमानेंट असेंबली स्पीकर ना चुन लिया जाए। प्रोटेम स्पीकर ही नौमुंतखब एमएलएस को शपथ भी दिलाता है। हलफ बर्दारी तकरीब का पूरा प्रोग्राम प्रोटेम स्पीकर की ही देखरेख में होता है। अब आपको बताते हैं कि प्रोटेम स्पीकर के काम क्या क्या हैं। नए मेंबरान को शपथ दिलाना, असेंबली स्पीकर को चुनना, इसके अलावा फ्लो टेस्ट करने का भी काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। असल स्पीकर चुने जाने तक ऐवान की कार्रवाई चलाना भी प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी है। इसके अलावा ऐवान की कार्रवाई को सही तरह से चलाना भी उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप देखते रहें जी सलाम डिजिटल।